विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। रतनलाल जी, अभी अभी मैंने बयान सुनवाया, आपने भी सुना होगा। आपके बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो भी गोल गोल कर गए, राहुल गांधी भी गोल गोल कर गए। तेजस्वी के नाम पर क्यों नहीं आप खुलकर फ्रंट फुट पर खेल रहे? ऐसा है, अमित शाह जी ने तो मोदी जी को 29 का भी पीएम पहले घोषित कर दिया, और जो इस बार जीत के आए थे तो अपने पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है बोर्ड, उसकी मीटिंग नहीं बुलाया, सीधे एनडीए की मीटिंग बुला ली। तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इंडिया अलायंस की तरफ से। एक बार चुनाव हो जाने दिए, सीएम कौन होगा हम सब जानते हैं, लेकिन ये ज्यादा टीआरपी बढ़ाने के लिए ज्यादा ये टीवी स्टूडियो में ज्यादा डिबेट हो रहा है कि बिहार का सीएम कौन होगा। पहले फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाने तो दीजिए, इलेक्शन कमीशन की भूमिका कैसी होगी, क्या होगी, अभी वो भी तो देख रहे हैं। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि सीएम कौन होगा नहीं होगा। अभी कहाँ किसी कोई आपने झगड़ा देखा है? टीवी में बुला के और झगड़ा करवाना चाहते हैं कौन होगा सीएम, सबको पता है कौन होगा सीएम। हमारी कोई मंशा नहीं है आप में झगड़ा करवाने की, हमें कुछ हासिल नहीं होना। और टीआरपी देखिए, टीआरपी की जब आप खुद ही तेजस्वी यादव के नाम पर अग्री नहीं हो रहे, सहमत नहीं हो रहे, तो हम तो सवाल पूछेंगे ना। सीट शेयरिंग, अब आपको 52 सीटें दे रहे हैं तेजस्वी, यही वजह है ना, मान लीजिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो डबल इंजन की सरकार है पिछले 20 सालों से तकरीबन, उस चक्कर में बिहार में क्या हो रहा है, सारा जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, माइग्रेशन बढ़ ही रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी तमाम तरह की है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। सबसे पहले प्राइम एजेंडा ये है कि सरकार को शिकस्त दी जाए। हम लोग में कोई कंफ्यूजन नहीं, सीट शेयरिंग भी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई झगड़ा नहीं। हाँ। जी, कितनी सीटें चाह रहे हैं वैसे आप? अरे कोई बात नहीं, बात कर लेंगे ना। 70-80 सुन रहे हैं हम सुन रहे हैं 70-80 चाह रहे हैं। प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतना ये पहला प्राइम एजेंडा है। हाँ। सीट शेयरिंग, चूंकि अब नए प्लेयर भी आए हैं, मान लीजिए कई दल हैं, तो 2-4 सीट 5 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चुनाव में जो है इसके लिए सीट शेयरिंग कोई इशू नहीं, सीट शेयरिंग इशू नहीं है। इलेक्शन लड़ेंगे, तबियत से इंडिया अलायंस जीतेगी। ठीक है, मतलब ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि बिहार में मुख्यमंत्री चुनाव के बाद ही तय होगा, उससे पहले आप लोग किसी चेहरे पर सहमत नहीं होंगे। ऐसा है, ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना। हाँ, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेटिकली हम लोग काम करेंगे ना। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि 2 आदमी डिसीजन ले रहा हो, यहाँ से कोई मंत्री भी ठीक से काम नहीं कर सकता है, फाइल भी नहीं मूव कर सकता। हम सब जानते हैं दिल्ली में क्या हो रहा है। अरे रतनलाल जी, कुछ राज्यों में जहां पर आसान होता है वहां तो घोषित कर देते हैं चेहरा। मान लीजिए ना, बिहार में मुश्किल हो रही है। बिहार से जानते हैं, बिहार हर समय एजेंडा सेट करता है। बिहार का इलेक्शन होने दीजिए और वहां से इनकी हार की शुरुआत होगी ना, पूरे देश में देखिएगा कैसे फैलेगी। जी। अच्छा बनी, बताइए ना वैसे क्या वजह है? देखिए, जैसे मैंने कहा, कुछ राज्यों में तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा आगे कर देते हैं, फिर कुछ राज्यों में बीजेपी से पूछने लगते हैं कि आपका सीएम का चेहरा कौन है। अब यहाँ हो नहीं रहा आपका तय, तो आप कह रहे हैं तो बाद में तय करेंगे। एनडीए ने बिहार में अपना सीएम का चेहरा घोषित किया है क्या? कहा है कि नीतीश कुमार हम अगले मुख्यमंत्री होंगे? जरा उनसे भी तो पूछ लीजिए। हाँ। उनसे पूछिए ना कि नीतीश जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, जरा ये भी पूछ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग में कोई, इंडिया अलायंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। हम लोग जानते हैं सीएम कौन होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन अभी क्या जरूरत है? अभी जब घोषणा होने दीजिए चुनाव का, उस बात करेंगे। अच्छा, बड़ा भाई तो आरजेडी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताइए, आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं, राहुल गांधी सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव ऐसा, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए सर, मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव एसआईआर को स्वीकार कर चुके, वो आगे बढ़ गए उस पर, वो नहीं उठा रहे वोट चोरी का मुद्दा। ये भी एक मतभेद है ना भाई? कई दल हैं तो कई एजेंडा। भाई तेजस्वी यादव बिहार में है, राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं। और देखिए, संविधान सभा में जब चुनाव आयोग पे डिबेट हुआ था तो क्या पर्पस था कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। जब इलेक्शन कमीशन की भाषा और सरकार की भाषा एक ही तरह का हो जाए तो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठेंगे। वोट चोरी का मसला तो आ ही गया, इतने सारे आंकड़े सबके सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, सब आंकड़े आ चुके। इलेक्शन कमीशन, जैसे मोदी साहब कहते हैं हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम आपको फुटेज नहीं देंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देंगे, तो उनके मोडस ऑपरेंडी पे, फंक्शनिंग पे सवाल तो उठाएंगे नहीं। वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी ने जितने जवाब मांगे थे, जितने सवाल उठाए थे, क्या उसका जवाब इलेक्शन कमीशन दिया? पूरे देश में? रतनलाल जी, किसी बनाना रिपब्लिक का इलेक्शन कमीशन नहीं है। ओके, मैं कह रहा हूं पूरे देश में सर, अब तो पूरे देश में होने वाला है एसआईआर।
वो ना तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कौन आपने नहीं चाहेगा पूरी कि लोग कोशिश fair- की, आपने fair पूरी voting, कोशिश वोट की, काट सुनिए ना, देगा, एक वोट मिनट, किसका काटेंगे? एक सेकंड, आपने पूरी वोट कोशिश किसका की। काटना है? बिहार में तो दिख गया ना, बिहार में दिख गया ना, आप दलित का, पिछड़ों का, गरीब का, सबका वोट काट देंगे और जहां मर्जी होगा आप जोड़ देंगे, एक एक घर पे 100-100 वोट बना देंगे, जो आदमी जिंदा है उसको भी मृत घोषित कर देंगे। तो जब इलेक्शन कमीशन ही बेईमानी को उतर गया हो, सरकार और इलेक्शन कमीशन की भाषा एक जैसी हो गई हो, तो उसमें सवाल उठेंगे, निश्चित रूप से रतन लाल जी, आप सवाल उठा वोट लीजिए, चोरी मैं हो ये रही कह है। रहा हूं, सवाल तो देखिए, सुन लीजिए इलेक्शन सर, कमीशन सवाल की तो सुन लीजिए, आप सवाल नहीं प्रतिष्ठा सुन इतनी गिर रहे, गई सुनिए है। ना रतन लाल जी, सवाल सुनिए ना मेरा। जी। मैं कह रहा हूं कि आपने पूरी कोशिश कर ली, बिहार में वोटर यात्रा निकाल ली, सुप्रीम कोर्ट में सारे दलों ने, इतने सारे वकीलों ने उसका विरोध कर लिया, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई। अब पूरे देश में इलेक्शन कमीशन एसआईआर करवाएगा, क्या करेंगे आप रोक नहीं पाएंगे उसको। सवाल यह है कि एसआईआर आप करवाएं, लेकिन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो। कहीं आप कह दें घुसपैठिए हैं, तो घुसपैठिए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारों की है कि केंद्र सरकार की? होम मिनिस्ट्री की। आपने कहा कि मैं ये नहीं लूंगा, आधार कार्ड नहीं मानूंगा। तो जिस मनमाने तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और जिस तरह से वोट चोरी हुई है, उसके सबूत प्रमाण सब आ चुके हैं। जफर इस्लाम, एक डेटा मांगते हैं राहुल गांधी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देते हैं? अनुराग ठाकुर के पास अचानक मैं जो जवाब 4 दे देता लोकसभा हूं। के ठीक है, ओके जफर तो इस्लाम। सरकार और इलेक्शन कमीशन में घाल में मानक जी,